ओके गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है तो इस पर आप काम चलाइए, आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा बेटर सुनाई देगी, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी कम रहेगी। ओके, देखिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा, हम बात कर रहे थे physical quantity and derived quantity and fundamental quantity and derived quantity. So fundamental quantities are those quantities, they are self existable, उनको डेवलप करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद में सेल्फ एग्जिस्टिंग है। एंड अब बात करते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ की। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि 1960s के आसपास जो इस्टेब्लिशमेंट हुई एसआई की, उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बता दी कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में है। तो बेटा सबसे पहली क्या है? मास। क्या है? मास। और फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर किस में करोगे? दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। भाई फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको मेजर भी तो करोगे। क्वांटिटी मतलब यू हैविंग सम अमाउंट, अब उस अमाउंट को मेजर तो करोगे। जैसे आपके पास मास का अमाउंट है तो अमाउंट ऑफ मास किस में मेजर होगा बेटा? किलोग्राम में। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ लेंथ है तो लेंथ किस में मेजर होगी? मीटर में। किस में मेजर होगी? मीटर में। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ टाइम है तो ये किस में मेजर होगा? सेकेंड में। समझ में आया? सो ये आपके पास मास, लेंथ, टाइम, और क्या क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को इन लोगों ने बोला केल्विन में। ओके, देन इसके बाद कौन सा है? एक और टेम्परेचर हो गया, और करंट। करंट हो गया। करंट किस में मेजर होती है? एम्पियर में। ठीक है ना? और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी चीज की कोई मात्रा है, कोई चीज है। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में यूज करते हैं? ये किस में निकालते हैं? मोल में। किस में निकालते हैं? मोल में। केमिकल अमाउंट किसी चीज की है, अपन मोल में उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, और एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज इन कैंडला। दैट इज इन कैंडला। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज अ यूनिट किसको मेजर करने की? लाइट की पावर को मेजर करने की, कि लाइट कितनी जोर की आ रही है। यस और नो? सो इसको अपन कैंडला में मेजर करते हैं। ओके, एंड अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके अलावा 2 यूनिट और दी जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन सी यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो एंगल प्लेन में होता है। जो एंगल किस में होता है? प्लेन में। जो अपन नॉर्मली एंगल बनाते आ रहे हैं, जैसे इस शीट में मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, ये आर्क बनाया, और मैंने इस पे एक एंगल प्रोजेक्ट किया, तो ये एंगल मैं निकालूंगा। सो ये जो एंगल कहलाता है, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो इसको किस में मेजर किया गया? रेडियन में। किस में मेजर किया गया? रेडियन में। ओके, और एक होता है सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल किसके लिए? सॉलिड के लिए। किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। तो सॉलिड वाला एंगल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। आपने देखा वाटरमेलन वाला, वाटरमेलन जब काटता है तो किस तरीके से वाटरमेलन काटता है? वाटरमेलन एक 3D शेप है, ये नो? तो वो क्या करता है, यहां पर एक कट लगाता है इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर वो काटता है तो आपको एक पिरामिड मिलता है। क्या मिलता है? पिरामिड। आपको एक ऐसी नहीं मिलती है, एकदम लाइन नहीं मिलती आपको। आपको क्या मिलता है? पिरामिड। और यहां पर देखा होगा कुछ एंगल बनता है। बनता है कि नहीं बनता? तो ये एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। दिस इज कॉल्ड स्टेरेडियन। इसको किस में मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। तो इन एसआई प्रपोज्ड अबाउट द 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट के बाद डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट के बाद okay, we learned that the fundamental units are self-existing. They do not require the help of any other units to explain them. But on the other side, derived physical quantities, derived physical units, क्योंकि quantities हैं तो units हैं. So derived physical quantities are the quantities which require fundamental units to produce them. या ऐसी क्वांटिटी जो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। वेरी सिंपल एग्जांपल से देखेंगे तो एक बार में समझ में आएगा। लेट्स टॉक अबाउट एरिया। टॉक अबाउट एरिया। व्हाट इज एरिया? इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। यस, length is a fundamental quantity and its fundamental unit is meter. Breadth is also what? Breadth is a length. Breadth is a, भाई वो भी तो डिस्टेंस है, बस डायरेक्शन बदल गई कि ऐसे चल रहे थे तो लेंथ हो गया, ऊपर चल गए तो क्या हो गया? ब्रेड्थ हो गया। तो वो भी तो लेंथ है, तो उसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर। क्या होगी यूनिट? मीटर। ओके,
सो ब्रेड्थ की भी जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। ओके, सो अगर मैं टोटली बात करूं सो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। सो लाइकवाइज अगर आप बात करते हैं स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ दैट इज फंडामेंटल, टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल, बट इट इज द डिवीजन ऑफ फंडामेंटल विथ फंडामेंटल एंड वी हैव अ न्यू क्वांटिटी। सो स्पीड इज व्हाट, फंडामेंटल और डिराइव्ड, derived, it's a derived quantity and talking about this unit meter per second. Done. So it's meter per second, the unit of speed. So many quantities we have, like I am talking about speed के अलावा volume, किसकी बात कर लूँ, volume equal to length into breadth into height. All these are fundamental quantities. लेंथ को भी किस में नापूंगा, मीटर, ब्रेड्थ को भी किस में, मीटर, हाइट को भी किस में, मीटर। सो मीटर इंटू मीटर क्या बन गया बेटा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो ये जो है आपका ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी इस साइड वाली है और ये जो मैं बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम, आ गया समझ में। तो ये लेक्चर था जिसमें हमने आपको फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बताया, ठीक है ना। अब अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, बाय बर्थ, जन्म के आधार पे क्लासिफिकेशन किया तो एक बन गई फंडामेंटल और एक बन गई डिराइव्ड। अब और क्लासिफिकेशन आएंगे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन रहेगा ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन दिखाती हैं और ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। मैं जा रहा हूँ में दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। पहला, किधर जा रहे हो, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और दूसरा कितनी दूर जा रहे हो, यस और नो। कितनी दूर जा रहे हो मतलब आप किलोमीटर बताओ, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। सो दैट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड, यस, फिजिक्स में एक टर्म बहुत आपको परेशान करेगा मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, द मैथमेटिकल डेटा एसोसिएटेड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। समझ गए ना। मैं सिविल लाइंस जा रहा हूँ मतलब मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ क्योंकि सिविल लाइन 5 किलोमीटर है और डायरेक्शन मेरे को बतानी पड़ेगी। सो द सम क्वांटिटीज इन फिजिक्स रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैं घूंसा मार दूंगा इतना काफ़ी नहीं है। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आपको बताना पड़ेगा आप कितनी जोर का घूंसा मारोगे और कहाँ पर मारोगे, ये भी बताइए। मैं 5 न्यूटन का घूंसा मारूंगा तुम्हें नॉर्थ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, कंप्लीट। तब बनेगा आपका कि हाँ भाई फिजिक्स में आंसर आपने दिया कि आपका जो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। इन शॉर्ट आई मीन टू से गाइज कि इन फिजिक्स देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, फर्स्ट दोज रिक्वायर डायरेक्शन एंड सेकेंड दोज डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, यस और नो। व्हाट इज द टुडेज टेम्परेचर देख करके बता दिया मोबाइल से, कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। बट कहाँ जा रहे हो इसके लिए डायरेक्शन की नीड है, सोचो तो है, यस और नो। हाँ, सो सम क्वांटिटीज रिक्वायर डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, एंड सम क्वांटिटीज डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू एक्सप्लेन देम, टू एग्जिबिट देम, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। Okay, so that is over from the today's lecture, guys. Okay, thank you so much for being with us. Stay tuned with Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Thank you.